ज्वाला, लाइट और हीट। अगर तीनों हैं तो वो क्या कहलाएगी? बर्निंग कहलाएगी। अब इससे क्वेश्चन आया है एक बार, सैनिक स्कूल आपने सुना है? यस सर। क्या होता है सैनिक स्कूल? बोलो। चलो इस पे थोड़ा बातचीत करते हैं। वहां जाने के लिए आपको एक टेस्ट क्वालिफाई करना होगा, और उस टेस्ट में जो आप स्कूल में पढ़ते हैं उसी से जुड़े प्रश्न आते हैं। तो उसमें प्रश्न आया हुआ था, क्या प्रश्न आया हुआ था कि कोई व्यक्ति है और वो क्या करते हैं? धूम्रपान करते हैं। क्या करते हैं वो? धूम्रपान। पता है, कुछ स्मोक बोलते हैं जिसको, है ना? आपने बीड़ी, सिगरेट या किसी ऐसे नशीले पदार्थ का अगर आप सेवन करते हैं तो वो सपोज क्या कर रहे हैं? स्मोक कर रहे हैं, ठीक है, धुएं को अंदर ले रहे हैं, और वो सिगरेट उन्होंने जलाई। तो जल्दी बताइए, वो सिगरेट क्या हो रही है? बर्न हो रही है या कुछ और हो रहा है? उसका दहन हो रहा है। दहन तो कॉमन वर्ड है बेटा, दोनों में दहन हो रहा है, मैंने आपको बोला दहन दोनों का हो रहा है। क्या हो रही है? स्मोल्डरिंग। क्योंकि जब वो स्मोकिंग करा उन्होंने, तो बीड़ी किस तरीके से जलेगी या सिगरेट आपने किसी को देखा हुआ है पीते हुए? देखा है बीड़ी सिगरेट? तो जैसे ही उन्होंने उस स्टिक को क्या किया? जलाया। तो बताओ उसके आगे से आपको फ्लेम मिलती है नहीं मिलती है? नहीं मिलती है ना? अच्छा क्यों, क्या रीजन है कि हम किसी चीज के लिए हम स्मोल्डरिंग यूज कर रहे हैं और किसी के लिए बर्निंग? जब बर्निंग होती है ना तो धुआं बहुत कम निकलता है। देखो यहाँ पे देखो कितना धुआं निकल रहा है, निकल रहा है नहीं निकल रहा है? नहीं। तो जलने में धुआं बहुत कम निकलता है, और अगर हमने उसको जला दिया, बर्निंग करा दी, तो हमें स्मोक बहुत कम मिलेगी। स्मोकिंग करने के लिए क्या चाहिए आपको सबसे ज्यादा? धुआं। स्मोकिंग का यही तो करते हो आप। स्मोकिंग में मतलब धुआं आपको अंदर लेना है, फिर आप उसको एक्सहेल कर देते हैं। अगर आप बर्निंग करोगे तो आपको वहां पे क्या होगा? धुआं, स्मोक बहुत कम मिलेगा। लेकिन अगर आपने स्मोल्डरिंग कर दी, आप यहाँ पे देखो स्मोल्डरिंग हो रही है, आपको धुआं दिख रहा है, यहाँ पे धुआं। क्लियर, समझ में आया आपको? तीन चीजों में आपने डिफरेंस ढूंढा है। सबसे पहले किसमें डिफरेंस ढूंढा आपने? अभी नहीं, स्टार्टिंग से याद करो, जोर से। सबसे पहले आपने किसमें? हाँ। जादू और विज्ञान में। जादू और विज्ञान में क्या डिफरेंस था वो आपने आइडेंटिफाई किया। फिर आप किसकी ओर बढ़े? बिल्कुल। फिर आपने कुछ वहां से कैरेक्टरिस्टिक कुछ डिफरेंस किया। फिर आप किसकी ओर बढ़े? खोज और आविष्कार की ओर। किसमें? खोज और आविष्कार। फिर आपने थोड़ा सा देखा बर्निंग और स्मोल्डरिंग में डिफरेंस आपने किया, बर्निंग क्या कहलाती है और स्मोल्डरिंग। इतनी सारी चीजें क्लियर हैं आपको? ठीक है। अच्छा, जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, नेसेसरी, कंफर्म है? शिवम ने कैसे कॉन्फिडेंटली कह दिया कि ऑक्सीजन नेसेसरी होती है? एक तो हमने सिंपल ये एक्सपेरिमेंट तो कर ही दिया कि ऊपर से डाला और बुझ गई, बट हमने ऑक्सीजन नाम ही कैसे दिया स्पेसिफिक? क्योंकि उसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड भी थी ना। मैं अगर यहाँ पे इसको ट्रैप करूं, इसके अंदर गैस ट्रैप करूंगा इस तरीके से, तो इसके अंदर जो गैस ट्रैप हुई है उसमें बहुत सारी गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है। तो मैंने कैसे बोला स्पेशली कि ऑक्सीजन से ही चल रही थी? जब ऑक्सीजन खत्म हुई तो बंद हो गई। देखा कार्बन डाइऑक्साइड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? बुझने के लिए। इसको हम तीनों टेस्ट से भी कर सकते हैं, जो मैच बॉक्स से ही होगा। बुझने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल होती है। अच्छा, आपके स्कूल में आपने कहीं पे देखा है कि फायर एक्सटिंग्विशर रखा हुआ है, अग्निशमक यंत्र? कहाँ पे? वो रहा ऊपर। ठीक। अच्छा, मुझे ये बताओ इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है हमें? कहीं पे आग लग जाए तो सिंपल से है, पानी डाल दो बुझ जाएगी। जब विद्युत उपकरणों में आग लगती है तो अगर पानी से डाला तो फिर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, वो हमें भी डैमेज कर देगा। ठीक है। अच्छा, ऐसी कोई और आग है आपके पास जो पानी से नहीं बुझेगी? बिल्कुल, तेल वाली आग है। जो आपने कभी पानी और तेल को मिक्स किया है? क्या देखा आपने, क्या ऑब्जर्वेशन देखी? तेल जो है वो ऊपर तैरने लग जाता है, ठीक है, और अगर उस पर आप आग लगाएंगे तो आग लग जाएगी। तभी आपने देखा होगा पेट्रोल पंप पे अगर कभी पेट्रोल गिरा, उसको आप पानी से अगर बुझाओगे तो वो आग क्यों? क्योंकि पेट्रोल होता है हल्का, वो पानी के ऊपर सरफेस पे आ जाता है और पानी नीचे चले जाता है और ऊपर आग लगी रहती है। तो वहां पे आप फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हो। इसीलिए आपके सर ने प्रोक्योर किया है वो, इन केस कोई मिसहैपनिंग हो तो जरूरी नहीं है कि वो आग पानी से बुझ ही जाए, उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? फायर एक्सटिंग्विशर।
अलग अलग चीजों को बुझाने के लिए अलग अलग अग्निशमक यंत्रों की जरूरत होती है, अलग अलग मटेरियल की जरूरत होती है। तो हमें पता है कि हमारे आसपास में कुछ रीजन से हो सकती है कि कभी क्या हो जाए, आग लग जाए, तो उसके लिए एक्सटिंग्विशर रखा हुआ है। एक बार उसको पढ़ेंगे हम बाद में कि इसमें क्या चीज है, इसके अंदर ऐसी क्या चीज है जो आग को बुझा देगी। ठीक है, तो एक बार पढ़ के फिर मुझे बताएंगे आप बाद में जब वो नीचे निकले। राइट, चलो ठीक है। एक बार ध्यान से देखो शिवम क्या कर रहा है। ये कैंडल जल रही है ना। अच्छा एक बार ध्यान से देखो, ये कैंडल जल रही है, मैंने फूंक मारी है, बुझ गई। ठीक है, अगर हम इसको ग्लास से कवर कर दें और फिर मैं फूंक मार, ये बुझेगी नहीं बुझेगी? मैंने इसको फिर से बंद किया। ठीक है, तो मैं इसे फूंक मारूंगा इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। शिवम ने इसको कवर कर दिया, ये लो कवर कर दिया, फूंक मारी नहीं बुझी, है ना। देखो ध्यान से देखो इसको, अब ये बुझ गई। और शिवम ने इसका रीजन बताया। शिवम क्या रीजन है इसका? उसमें गिलास में जो पहले से ऑक्सीजन होती है, तो वो ऑक्सीजन उसमें बची रहती है। उस ऑक्सीजन को जब वो जल के खत्म हो जाती है तब मोमबत्ती बुझ जाती है। ठीक, बहुत बढ़िया।